अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन बीकॉम पार्ट 2 और बिजनेस कम्युनिकेशन के बाद हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की क्लास होगी। ठीक है जी, तो वहीं से हम शुरू करेंगे जहां से हमने रोका था। लिसनिंग का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। और लिसनिंग के बाद चार्जिंग पर लीगल एस्पेक्ट्स, यस, लीगल एस्पेक्ट्स हमने शुरू किया था। डिफेमेशन हमने पढ़ लिया था। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, invasion of privacy, misrepresentation, fraud, लॉज रिगार्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट, ये भी हमने पढ़ लिया था। इस पर मैंने बड़ी आपको लंबी कहानी सुनाई थी। डिक्टेशन हमने शुरू किया। डिक्टेशन हम पढ़ रहे थे, ग्रामेटिकल करेक्शन, ये वो, डिक्टेट लेस, डेलीगेट मोर, बात हो गई थी। इंपॉर्टेंस ऑफ डिक्टेटिंग, डिक्टेटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? डिक्टेटिंग सेव्स प्रीशियस टाइम of the officer. It is so because तो importance and advantages of dictating saves precious time of officer. I think इसकी भी बात हो गई थी सर, आप लोग कंफर्म कीजिएगा। तो टेलीफोन से शुरू करें क्या? आई थिंक ये बात मुकम्मल नहीं हुई थी हमारी। चलें इसी को पहले जरा डिस्कस करते हैं। सवाल इसके बारे में मैंने, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया था कि ये सवाल मुख्तलिफ तरीकों से आ सकता है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ डिक्टेटिंग। What part does dictation play in communication? Importance and advantages of dictating. Dictating saves precious time. Dictating saves precious time of the officer. It is so because the manager can only write longhand, which consumes more than shorthand. On the other hand, the secretary knows shorthand and can write as quickly as spoken words of the manager. अच्छा जी, जरा देख लो कौन कौन आ गया। अमरीना, अनीला, इकरा, मरियम, हिनाल, मुस्तबा, हसन, रिफत, रिमशा, साद, सतीमा, सलमान, सहर, अलैन। ओके, बहुत सारे बच्चे आज नहीं हैं अभी इस वक्त मौजूद, आधे बच्चे नहीं शायद। खैर, गाय, भैंसे, बकरे, और आज है मंगल और कल है बुध। कल भी क्लास हमारी होगी एज पर शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद जुमेरात से क्लास बंद होंगी, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, फिर पीर से फिर वही शेड्यूल। तो हमारा बकरीद की वजह से कोई छुट्टी नहीं होगी, मतलब कोई क्लास कैंसिल नहीं होगी।
अच्छा जी, तो होता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है डिक्टेशन की कि भाई एक मैनेजर जो है वो सिर्फ लॉन्ग हैंड लिख सकता है, मैनेजर को तो शॉर्ट हैंड लिखना ही नहीं आती अमूमन। और मैनेजर अपना इतना वक्त अगर लिखने में ही गुजारेगा तो फिर मैनेजर तो रखा जाता है फैसले करने के लिए। जब सारा वक्त वो लिखने पढ़ने में गुजार देगा तो वो फैसले कब करेगा? अब वो मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग बेटर डिसीजंस फॉर द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर इज नॉट सपोज टू राइट टू मच इन हिज जॉब टाइमिंग। बेसिकली तो बात ये कि मैनेजर ने सिर्फ गाइड करना होता है कि ये लिख कर भेज दो, ठीक है ना, और लिख कर भेजने वाला एग्जीक्यूट करने वाला कोई और होता है। देखें, प्लान बनाना मुश्किल है, एग्जीक्यूट करना बहरहाल आसान होता है। यानी कि अगर सेम प्लान आप बार बार आप एग्जीक्यूट करें तो आप तो बहुत ही जल्दी बहुत बड़े चीते हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैनेजर का काम ये नहीं होता कि वो लिखा पढ़ी का काम करे, बल्कि मैनेजर से कुछ और ही तवक्कुआत होती हैं, कुछ और ही हम उससे चाहते हैं। दूसरा, लेटर्स एंड रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड क्विकली एंड इन टाइम। डिक्टेशन से क्या होता है, आप जल्दी चीजें जल्दी प्रोसेस हो जाती हैं, जल्दी चीजें तैयार होती हैं। नॉट ओनली इट्स टाइम सेव्ड बट ऑल्सो स्टेशनरी एंड लेबर कॉस्ट। ना ही सिर्फ वक्त से हमारा महफूज हो जाता है, बल्कि हमारी स्टेशनरी भी बच जाती है और लेबर कॉस्ट भी हमारी बच जाती है, जब हम पहले से ही उसको लिखवा देते हैं, नहीं नहीं ये तो गलत हो गया और यूं हो गया यूं हो गया, इन चक्करों से भी आप बाहर आ जाते हैं। अच्छा, इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी बिफोर फाइनल ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड। और इसमें क्या होता है कि जब पहले डिक्टेशन करवाते हैं, इससे पहले कि आप बिल्कुल फाइनल तैयार करें, यू आर इन पोजीशन टू थिंक अबाउट दैट। तो उसके बारे में सोच सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो गलती गलत चीज़ है तो फिर उसको दोबारा से पढ़ के उसको उसमें से ओमिट कर सकते हैं। तो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस बाय द हेल्प ऑफ दिस डिक्टेशन। मटेरियल ऑल्टर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, ट्रिमिंग कर देना, करेक्ट कर देना, डिलीट कर देना, ऐड कर देना, ये तमाम की तमाम चीज़ें पॉसिबल होती हैं जब आप किसी को डिक्टेट करवा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नाउ द नेक्स्ट इज dictating calls for the service of a who makes stenographer who undertakes secretarial drafting and saves time and paperwork of the manager। तो डिक्टेटिंग से क्या होता है कि डिक्टेटिंग से फ़ायदा ये होता है कि आप बच जाते हैं, और ड्राफ्टिंग सेव्स टाइम एंड पेपर वर्क से भी आप बच जाते हैं, ड्राफ्टिंग से आप बच जाते हैं, टाइम भी आपका जो है वो सेव हो जाता है। क्वालिटी ऑफ वर्क improves throwing a good impression on customers, suppliers, competitors, and other readers। इसमें क्या बता रहा है कि भाई क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, पहले लिखते हैं फिर पढ़ते हैं, अब वो जा रहा है आपके कस्टमर्स के पास, आपके सप्लायर्स के पास, आपके कंपटीटर्स उसको पढ़ रहे हैं, और वो उसकी गलती उसमें गलतियां निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे, और अगर कोई गलती नहीं निकलती, ठीक है ना, अगर कोई गलती नहीं निकलती है तो अगेन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप बच सकते हैं इस तरह के मामले से, ठीक है जी। अच्छा, तो आगे चलते हैं। डिफाइन टेलीफोन। Telephone is an oral device by which two persons at a distance, no matter how long, can talk with each other. In other words, this invention has bridged up the physical and geographical gap between the sender and the receiver। I don't think we need to teach this to you। हम आगे बढ़ेंगे। टेलीफोन क्या होता है ये बताऊं, मैं आपको बताऊंगा टेलीफोन क्या होता है, नहीं ना, पता है आपको? Describe the importance of telephone and advantage of business or interpersonal communication। No, we should not talk about telephone right now। We should talk about Facebook। Facebook रूम क्या होता है, Facebook चैट क्या, व्हाट्सएप कॉलिंग, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग, जूम, स्काइप, गूगल क्लास, गूगल मीटिंग रूम, गूगल वेबिनार, इन चीज़ों की बात है, ये बिल्कुल बेकार है, आई एम सॉरी, ये नहीं पढ़ाऊंगा, छोड़ो, कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये भी हो सकता है कभी ऐसा, कभी हमारे असल में हमारा मसला ये भी है कि यार ये पेपर कौन बनाएगा, ये भी तो देखना, पेपर तो कोई 55 साल का 60 साल का बंदा बनाएगा जिसके ज़माने में ये नहीं जाती, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो दे दे अभी भी ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा बहुत देख लेते हैं। टेलीफोन हैज़ बिकम नेसेसरी टूल ऑफ बिजनेस विदाउट विच अ बिजनेसमैन कैन नॉट डू वेल। टेलीफोन हमारे लिए क्या बन गया, एक बहुत ही अहम ज़रूरत बन गया है, और अब हम टेलीफोन के बगैर मतलब हम अपने कारोबार को सोच नहीं सकते,
कि भाई हम बगैर टेलीफोन के कारोबार करें। ठीक है जी। नाउ द टेलीफोन हैज बिकम अ मैंडेटरी डिवाइस। किसी भी कारोबार का आप पता उठाएंगे, चीज़ें उठाएंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि भाई उसका एक खास टेलीफोन नंबर भी है। कोई भी अगर कारोबार है तो वो आपको बगैर टेलीफोन नंबर के कोई भी कारोबार नहीं मिलेगा। सही है। अच्छा, यूजिंग अ टेलीफोन इज़ वेरी इफेक्टिव मेथड इन ओरल कम्युनिकेशन। और ये है कि अगर आपके बहुत दूर दूर बंदे हैं तो आप उनसे एक बेहतर तौर पर राब्ते रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बेहतर तौर पर राब्ते रखने के लिए आप आपस में बातें भी कर सकते हैं और एक दूसरे से मशवरे भी कर सकते हैं। ठीक है ना? टेलीफोन पे, चाहे बंदा अमेरिका में हो, कहीं पे भी हो। तो अब तो बहुत ही व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप ने उसको रिप्लेस कर दिया। टेलीफोन जो महंगी महंगी कॉल्स होती थी, तो सब कुछ अब खत्म हो चुका है। इतना सबसे बड़ा फायदा व्हाट्सएप का यही हुआ। मुझे याद है कि जो इंडिया में या हमारे सऊदी अरब में और अमेरिका में और मुख्तलिफ ओमान में, मस्कत में, हमारे दुबई में रिश्तेदार हैं, ठीक है ना? अब जब हम उन्हें कॉल करते थे पहले, तो बैलेंस डलवाते थे 1000 और 1500 रुपये। मुझे याद है अच्छी तरह कि जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद मोहतरम 2500 रुपये का बैलेंस डलवाते थे ईद पर मोबाइल में। और भाई कभी हम अमेरिका कॉल कर रहे हैं, तो कभी हम इंडिया कॉल कर रहे हैं, तो कभी सऊदी अरब कॉल कर रहे हैं। सबको मुबारकबाद देते थे हमारे अब्बू। और सिर्फ ईद की मुबारक देने में ही वो 2500, 3000, 5000 ऐसे लुटाते थे कि बस। अब क्या हो गया? अब हो गया वाईफाई, व्हाट्सएप होता है। ओ भाई अब तो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, वीडियो कॉल, जितनी मर्जी है बात करते रहो, कोई खर्चा नहीं। हमारे यहाँ वाईफाई लगे हुए, जिसका मर्जी अनलिमिटेड है भाई, जिसका जितना मर्जी है यूज़ करो, कोई मसला ही नहीं। बैलेंस अब महीने में ज़्यादा 1500 रुपये का यूज़ होगा और क्या। नहीं तो एक एक दिन में 2-2 हज़ार का बैलेंस जाता था पहले। मतलब बहुत बहुत मतलब फर्क पड़ गया है इससे ना। अच्छा, इन माय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द पर्सन ऑन द टेलीफोन रिप्रेजेंट्स द कंपनी प्रॉपर ब्ला 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 ब्ला। चले बस में वही बातें बेकार है, मजा नहीं आ रहा ना टेलीफोन के बारे में। अब क्या पढ़े बंदा? टेलीफोन तो ओमिट होता जा रहा है। मोबाइल फोन ने टेलीफोन को पहली बात ये है कि रिप्लेस कर दिया, एक बात। और दूसरी बात ये है कि अब टेलीफोन से बढ़कर इंटरनेट आ गया, इंटरनेट से बढ़कर फेसबुक, व्हाट्सएप, ये तो तमाम चीज़ें आ गई। ठीक है ना? तो इंसान तो कहीं और ही पहुंचता जा रहा है। पहले ना, पहले ज़माने में जब फिजिक्स कहती थी कि इंसान रोशनी की रफ्तार से सफ़र करेगा, तो कोई मानता नहीं था। लेकिन अब लोगों ने इस बात को मानना शुरू कर दिया है कि इंसान बहुत जल्द टीवी की रफ्तार से सफ़र करेगा। जी हाँ, 15 अगस्त वाली बिल्कुल सही न्यूज़ है। 15 अगस्त से जितनी तेज़ी से कोरोना के पेशेंट्स गिरते जा रहे हैं, तो पॉसिबल है आज पता है पूरे पाकिस्तान में कोई 900 नए केसेस आए पूरे पाकिस्तान में। नहीं तो मैं जिस एरिया में रहता हूँ यही 900 केसेस आ गए थे एक वक्त में, एक दिन में। पूरे पाकिस्तान में 900 नए केसेस आए हैं। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जल्दी केस खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि 15 अगस्त से हमारी आपकी मुलाकात हो जाए कोचिंग सेंटर में, और फिर वही दोबारा से रौनकें लगें। दुआ करें, क्योंकि अभी बकरा ईद में लोग, मुझे पता है, आपको भी पता है, लोग देख कैसे हैं, कैसे बेहतियाते लोग हैं। इल्म ही नहीं है अभी, बस क्या बोलूँ मैं तो कुछ। बेहतर है कि हम कम्युनिकेशन पे ही रहें। ठीक है ना? ओके। व्हाट गाइडलाइंस शुड बी ऑब्जर्व while we using telephone? What certain care should be done while using telephone? As an executive of your company, what instruction will you give to telephone operator reading use of an instrument? अच्छा, ये बड़ा important है, क्योंकि telephone is, we are right now using telephone in our offices and we have a telephone operator. हमारा जो टेलीफोन ऑपरेटर है उसकी सैलरी है कोई लगभग 45,000 समथिंग, 45,000 कुछ उसकी सैलरी है टेलीफोन ऑपरेटर की। लेकिन आपको पता है वो कितने टेलीफोन उठाता है एक दिन में? हर 10 मिनट बाद टेलीफोन आता है, हर 10 मिनट बाद। अब वो क्या, अच्छा फिर वो खैर जाता है वॉश, मतलब
लंच टाइम और वॉशरूम वगैरह जाता है बस वही या नमाज पे, इसके अलावा वो फोन ही उठाता रहता है, बातें ही करता रहता है। इतने फोन आते हैं। अच्छा वो बंदा हमारा इस्लामाबाद में बैठता है, यहाँ पे नहीं। यहाँ तो कोई ऑफिस सिर्फ इस्लामाबाद में टेलीफोन ऑपरेटर हमने रखा हुआ है, तो पूरे पाकिस्तान से हम दर दर कॉल्स मिल रही होती हैं। अच्छा, व्हाट गाइडलाइंस शुड बी ऑब्जर्व व्हाइल यूजिंग टेलीफोन, ठीक है ना, ये तो आपने सुन लिया। अब आज भी हम देखते हैं बहुत सारे ऑफिस के अंदर टेलीफोन यूज होता है, ठीक है ना, बंदे टेलीफोन यूज करते हैं। तो किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है? गाइडलाइन शुड बी फॉलोड बाय कॉलर। नंबर वन, number should be dialed very carefully to avoid any wrong number, the cost of which you will, however, have to pay. The cost of which you will, however, have to pay. नंबर जो है बहुत ही केयरफुली डायल करने चाहिए तो अवॉइड एनी रॉन्ग नंबर, क्योंकि जब आप अब मैं बताऊँ आपको, अभी जो है ना, जैसे रिकवरीज वगैरह हमारी चलती है, हमारे क्लाइंट्स की तादाद है कोई 270। अब जब पहली तारीख आती है और बिल्स का वक्त आता है तो हम 270 क्लाइंट्स को कॉल करनी होती है। अब एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें नाम है, नंबर है। अब हम क्या करते हैं, मैसेंजर को अपने बैठाते हैं, वो उसने भी बीकॉम किया हुआ है ना मैसेंजर ने, तो ड्राइवर जो अभी उसने भी बैचलर किया हुआ है, बीए किया हुआ है। तो भाई आजकल तो बैचलर की ये वैल्यू हो गई है यार, आप लोगों को तो और पढ़ना है, ये बात ध्यान में रखें। अच्छे से बीकॉम करेंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा, मास्टर्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कहने को जो है ना, सिर्फ मैनेजर और ड्राइवर की जो है एजुकेशन गैप सिर्फ 2 साल रह गया, अजीब हालत होगा। तो मास्टर्स मैंडेटरी, अब इन द फ्यूचर पीएचडी भी जो है वो लाजमी हो जाएगा। मतलब इंसान तो वैसे ही मरने वाला होगा और पीएचडी करके निकलेगा, फिर वो जॉब का सोचेगा, तो उसकी जो पिछली पीढ़ी थी वही उसको खिलाएगी। मतलब कैसे यार दुनिया चलेगी, मेरे तो समझ से बाहर है, क्या क्या नई नई चीजें हो रही। गरीब सही है भाई, वो तो बोलते बस चलना शुरू कर दिया, हमारे बच्चे ने बोलना भी शुरू कर दिया, चलो जिसके फॉर्म पे डाल दो। अच्छा, पहली पहली फिर इसमें क्या बताया गया कि रॉन्ग नंबर आपने डायल नहीं करना है। दूसरा, द टॉकिंग should be done distantly, accurately and articulately, यानी कि जो आप बोल रहे हैं वो ठहर ठहर के बोलें, आहिस्ता आहिस्ता बोलें, जमा जमा के बोलें, टिका टिका के बोलें, और बिल्कुल जुमला आपका सही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप सुनिएगा, मैं बंदे बताता हूँ आपको। हैदर अब्बास रिजवी एमकेएम के एमएनए रहे हैं, उनकी स्पीचेस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, वो आप सुनेंगे। फारूक सत्तार साहब किस तरीके से अपने अंदाज़े गुफ्तगू को रखते हैं, ठहर ठहर के बोलते हैं, जमा जमा के बोलते हैं, उनको भी आप सुनें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, टेलीफोन पे अगर जैसे डिस्टॉर्शन भी आ रही तो आप बहुत ज़्यादा क्लियर बोलेंगे तो सामने वाले को लाजमी आपकी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हेन स्पीकिंग नंबर्स, स्पेशली स्पेशल केयर शुड बी टेकन, जब आप नंबर्स बोल रहे हैं कि 03462159 319, ठीक है ना, 09007861, कोई भी नंबर अगर आप बोल रहे हैं तो बहुत ही एक्यूरेटली और बहुत ही ध्यान से बोलना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू प्रोनाउंस टू द अदर पर्सन 70, he may make mistake and write 17, ठीक है ना। ऐसा होता है ना भाई, कितनी उम्र है आपकी, एक बंदे का रिश्ता चाहिए, कितनी उम्र है, 17, ठीक है ना। अब हमने बोला मिस्टर 70, अब सामने वाले ने सोचा 17 साल का बच्चा है यार, अभी अभी मंगनी कर देंगे, 20 साल की उम्र में शादी कर देंगे, जबकि हमारे पास तो 70 साल का बुढ़ा था, ठीक है ना। तो इसमें क्या बताया गया कि 70 और 17 मिलते जुलते होते हैं। टू अवॉइड सच a mistake, the number 70 may be pronounced as 70 separately, यानी कि आप क्या करेंगे, बोलेंगे राइट 70, तो आप बोलेंगे राइट 70 इस तरह से आप बोलेंगे तो 70 और 17 में वो बंदा कंफ्यूज नहीं होगा। इस बात का आप ख्याल रखिएगा।
ठीक है जी। एंड 17 में भी प्रोनाउंस्ड एज 17। 70 को जब 70 प्रोनाउंस करेंगे तो 17 को भी आप 17 के जरिए प्रोनाउंस करेंगे, ताकि सामने वाले को कोई परेशानी लाहक ना हो। देखें जी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात डन है कि सितंबर में आपके सेंटर्स खुलेंगे और दिसंबर में आपके पेपर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने मेरी कोई वीडियो देखी होगी, मैं लाइव आया था कल। हाँ, कल मैं यूनिवर्सिटी गया था, मेरी चेयरमैन साहब से बात हुई। तो बीकॉम के हवाले से भी मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने यही बताया कि यार बस कोशिश उनकी यही है कि एज़ पर रूटीन हमारे मामला सारे चलने लगें और सितंबर से सब चीज़ें ओपन हो जाएंगी। अच्छा, तो उनका टारगेट यही था कि मतलब दिसंबर में ही पेपर होने चाहिए, उनकी कोशिश यही है। अभी से वो प्रोसेस में है। थोड़ी सी फुर्ती भी होगी उन लोगों में, क्योंकि रूटीन वाली बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाए। तो बी रेडी अप टू दिसंबर एंड बी केयरफुल। चीज़ों को अपनी पकड़ लें ज़रा सख्ती से, क्योंकि अगस्त शुरू, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अच्छा, अमूमन आप में से बहुत सारे बच्चे वो होंगे जो बीकॉम के बाद आगे पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो जो आप में से वो बच्चे हैं जो बीकॉम के बाद उन्होंने पढ़ना ही नहीं आगे, उनसे तो मैं कहूँगा कि आप ये सोच के पढ़ें कि ये ज़िंदगी के आखिरी 5 महीने जो कोचिंग सेंटर में आपने गुजारने, तालीम इदारे में गुजारना है। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चे आगे पढ़ेंगे, तो कोचिंग थोड़ी होता है, मास्टर्स में कोचिंग वोचिंग थोड़ी होता है। तो ज़रा आप भी जमा के पढ़ें, ज़रा ध्यान लगा के पढ़ें। आ रही बात समझ में? अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और ये सोच के पढ़ें कि बस ये कोचिंग के आखिरी साल तो सबका ही है ना, चाहे बीकॉम के बाद कोचिंग थोड़ी होता है 99%। आप में से 100 में से कोई 2 बच्चे आते हैं वापसी, एम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, एम इकोनॉमिक्स ही करा दो हमें, हम बोला है चलो जी आ जाओ बिस्मिल्लाह। फिर वो और को, क्योंकि तकरीबन कराची में एक आध दुक्का कोचिंग सेंटर्स एम इकोनॉमिक्स कराते हैं, तो फिर हमें 20 25 50 बच्चे मिल ही जाते हैं इकोनॉमिक्स के भी, एम इकोनॉमिक्स के भी। हाँ, वो लड़कियाँ, लड़के तो शायद सारे ही आगे पढ़ते हैं। बहुत कम लड़के होते हैं जो आगे नहीं पढ़ते, लेकिन वो लड़कियाँ भी मैं बताऊँ जिनने जो ये सोच रहे कि आगे पढ़ना ही नहीं है, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कम से कम भी ना आप एम इकोनॉमिक्स में ही दाखिला ले लीजिएगा। एम इकोनॉमिक्स बहुत सस्ता भी होता है, तो ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2,500 3,000 5,000 रुपये में फीस जाएगी। 1,000 2,000 रुपये महीना कोचिंग की फीस होगी अगर आप कहीं देंगे। एम इकोनॉमिक्स चलाते रहें, कल को हो ही जाएगा, काम आएगा। ठीक है ना। और औरत को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए बुरे वक्त के लिए, क्योंकि वैसे ही हमारा मुआशरे का आपको पता है। चलें जी, आगे चलते हैं। तो 70 ये भी हो गया। नेक्स्ट नंबर 4, when dictating through telephone unnecessary and irrelevant talking should be avoided। यानी कि जब आप टेलीफोन पे किसी बंदे को, सामने वाले को कुछ लिखवा रहे हैं, तो आप टू द पॉइंट बात करें और सिर्फ काम की बात करें। इधर उधर की किसी किस्म की कोई बात करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, ऐकी पैंकी ना करें, काम की बात करें। और भाई क्या खाया आज तुमने? मैंने तो यूं खा लिया और मेरे साथ ये हो गया था, फला हो गया था। कोई बिला वजह की बातें करने का कोई फायदा नहीं होगा, सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी। यूट्यूब की वीडियो में भेजता हूँ आपको। आई होप कि आप सबने मेरा वो चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। जिसने नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करते मेरा चैनल। मैं अभी वीडियो आपको भेजूंगा आपकी ग्रुप में, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वेन डिक्टेटिंग थ्रू टेलीफोन, ये हो गई बात नंबर 5। बिफोर कॉलिंग he should know the specific objective he should bear in mind. He should bear in mind some questions that he wants to answer। अच्छा, तो आगे इसमें क्या कहा गया कि भाई बिफोर कॉलिंग ही शुड नो द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ही शुड बेयर इन माइंड, कि भाई आपने किन सवालों के जवाब देने हैं, क्या आपने बात करनी है। यानी कि अगर आप किसी से टेलीफोन पे बात करने जा रहे हैं, तो यू प्लान अकॉर्डिंगली। यानी कि बात शुरू करने से पहले क्या करना है आपने? प्लान करना है। पहले प्लान, बाद में बात। पहले आप प्लान करें क्या बात होगी क्या नहीं होगी, ठीक है ना। प्लान करने के बाद जो आप बात करते हैं, उसमें वजन भी ज़्यादा होता है और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 6, ही शुड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। कि जो भी फ़ोन पे अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ, फ़लाँ इदारे से, मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ,
Assalamu alaikum. This is Wasi Haider from Master G Collegiate from Truman Coaching Center, UB Mode Campus, Sapura Campus. ठीक है ना, whatsoever. ठीक है ना, I'm teaching English, I'm teaching business communication, I'm teaching economics, I'm teaching statistics, I'm teaching business law, economic development of Pakistan, banking and finance, international economics, financial economics, structural economics, import and export economics. I'm teaching so many subjects. अच्छा खैर, तो इंट्रोडक्शन आपने तरीके से देना चाहिए, ठीक है? Okay, before calling, आपने सुन लिया, he should introduce himself. Okay, a pencil or pen and piece of paper should be ready for jotting down important points or numbers. ठीक है जी. अब देखें, ऑफिस में हमेशा यही आप देखेंगे, एक नोट पैड होगा, एक पेन रखा होगा, टेलीफोन होगा, ठीक है ना. अब whenever I go to my office, मैं जब जाता हूँ तो मैंने मैसेंजर को समझाया हुआ है. वो क्या करेगा, सबसे पहले साफ सुफ करेगा हर चीज़ को, हर चीज़ पे डस्टिंग करेगा रोजाना. अब मेरा टेलीफोन सेट रखा हुआ है, सिस्टम है मेरा, नोट पैड, मेरे कलम वगैरह, हर चीज़ मेरी एकदम मुझे जाके एक्यूरेट, और मेरे टेबल पे अखबार रखा हुआ होगा. और मेरे जाने के फ़ौरन बाद पानी का गिलास आएगा, उसके बाद 15 मिनट बाद एक चाय का कप आएगा, और साथ में कोई मखसूस बिस्किट, मैं बताता हूँ ये वाले बिस्किट लेकर आ जाना. वो ऐसे वो सब चीज़ें रेडी करके रखेगा. फिर मैं बैठूंगा, थोड़ा सा पानी पीऊंगा, फिर अखबार पढ़ूंगा, फिर चाय पीऊंगा, फिर सिस्टम खोलूंगा. तो ये जो है ना, आपने चीज़ों को अपने मैनेज करके रखना होता है. अब फ़ोन पे, अब नोट पैड वगैरह क्या होता है, फ़ोन आता है, हाँ जी ये मेरा अकाउंट नंबर चेक करके बताओ, मैंने उसका नंबर लिखा, फिर मैं उसको बाद में कॉल बैक करता हूँ. तो ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं. टेलीफोन कॉलिंग भी कोई मजाक नहीं. इंटरव्यूज़, मैं आपको बताऊँ, हम हमें ना एक ही बंदे की ज़रूरत थी. अब हमारा एक पैनल होता है जो इस्लामाबाद में इंटरव्यू करता है. अब एक ही बंदे की ज़रूरत थी, कराची में ही रखना था, ठीक है ना. अब हमें 3 बंदे पसंद आए, तीनों के तीनों बंदों ने वो कह दिया कि नहीं, हम तो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए. तो उनका इंटरव्यू जो वो टेलीफोन पे ही हो गया, या वैसे तो स्काइप पर हुआ. मतलब ये भी एक टेलीफोन ही है ना, एक तरह से देखा जाए, दूर से बैठ के. टेलीफोन का मतलब क्या होता है? टेलीफोन का मतलब ये होता है कि दूर से बात करना, दूर से सुनना और दूर से बोलना, ठीक है ना. और टेलीफोन जब आप उठाते तो हेलो क्यों बोलते हैं, उसका भी मैं आपको बताऊं कि एक लड़की थी जिसका नाम था मार्गरेट हेलो. तो ये उनके हस्बैंड ने इजाद किया था, और उनके हस्बैंड ने और उनकी वाइफ ने ही सबसे पहले इस टेलीफोन पे बात की थी. तो वो जब उन्होंने सबसे पहला लफ्ज़ बोला था, वो मार्गरेट हेलो ही बोला था. और उसकी ख्वाहिश भी यही थी कि जब तक कोई भी टेलीफोन यूज़ करे तो वो हेलो का लफ्ज़ इस्तेमाल करे. तो आज तक दुनिया हेलो हेलो कर रही है. हेलो उस औरत का नाम था जिसका पूरा नाम मार्गरेट हेलो था. ठीक है जी. पता नहीं आप लोगों ने सुना भी है या नहीं, पहले भी सुना है आप लोगों ने कभी? जरा बताइएगा, चैट में काफी देर से खामोश बैठे हैं, आप लोग खामोशी से सुन रहे हैं. जरा बताइएगा, कभी सुना है पहले जो मैंने अभी बताया आपको मार्गरेट हेलो के बारे में? बहुत सारी बातें हैं. टीवी के बारे में भी बताऊंगा, टीवी किसने इजाद किया और वो, ठीक है. मैंने तो ऐसी बड़ी चीजें पढ़ी हैं. अच्छा, अरे भाई आपको पता है लू का बिस्किट है, एक टक बाय लू एक बिस्किट है, कैंडी बाय लू बिस्किट है, टाइगर बिस्किट है लू का, और लू का जीरा प्लस है. लू के बड़े मशहूर बिस्किट्स हैं. लू के पीछे भी लव स्टोरी है. आपको पता है ये एल और यू जो है, लू, लू बेसिकली स्टैंड फॉर लव. और इसमें भी ना एक मियाँ बीवी थे, न्यूज, ये मियाँ बीवी थे. एल एल से लड़के का नाम है और यू से लड़की का नाम है. अच्छा, मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया लू बिस्किट के ऊपर, एमबीए के अंदर अपने. तो ना ये हुआ ये था कि इन दोनों के खानदान, यानी कि वो, ये बात है कोई 100-150 साल पुरानी, सदी सदी से ही पहले की बात है. लड़का लड़की के घर वाले मान नहीं रहे थे ना, तो उन्होंने फिर भी शादी कर ली. तो जब उन्होंने शादी कर ली तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा. दोनों बिल्कुल अकेले रहे. उन्होंने फिर अपना गुजर बसर करने के लिए बिस्किट बनाकर बेचना शुरू करे. और अल्लाह ने ऐसा हाथ पकड़ा उनका कि इतना आज उनका अभी तक नाम है दुनिया भर में. लू के बिस्किट इंडिया में भी हैं, और मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में लू के बिस्किट खाए जाते हैं. ये इंटरनेशनल ब्रांड है लू जो है बिस्किट. इसके बारे में भी पढ़िएगा कभी आप, लू के बारे में. अच्छा, तो फिलहाल यहीं तक रोकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है ना. So let's a break of 10 minutes, then we will start again with the subject economic development of Pakistan. Okay.